सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम अमेरिका के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के द्वारा नीग्रो के नागरिकता अधिकार और आज़ादी के लिए 28 अगस्त 1963 को दिया गया एक भाषण है, जिसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया है और अमेरिका में नस्लवाद के अंत की बात की है। 100 साल पहले एक महान अमेरिकी, जिसकी महान छाया तले हम खड़े हैं, उसी ने एक दास मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यह अहम कानून करोड़ों निग्रो गुलामों के लिए एक प्रकाश स्तंभ साबित हुआ, जो ढल रहे अन्याय की आंच में जल रहे थे। यह कैद की लंबी रात के बाद आनंद का सवेरा साबित हुआ। लेकिन 100 साल बाद भी निग्रो आज आज़ाद नहीं है। 100 साल बाद भी निग्रो की जिंदगी बुरी तरह से अलगाव की हथकड़ी और भेदभाव की जंजीर में जकड़ी हुई है। 100 साल बाद भी निग्रो गरीबी के उस इकलौते टापू पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके चारों तरफ खुशहाली का एक विशाल समंदर है। 100 साल बाद भी आज निग्रो समाज के किसी कोने में दुबके पड़े हैं और अपने ही देश में वनवास की जिंदगी बिता रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ उनकी डरावनी स्थिति से रूबरू कराने आए हैं। यह बात तो आज साफ हो चुकी है कि जहाँ तक अमेरिका के नागरिकों के रंग की बात है, तो अमेरिका ने इस घोषणा पत्र का उल्लंघन किया है। इस गंभीर दायित्व का सम्मान करने की बजाय अमेरिका ने निग्रो को एक बेकार चेक दिया है, जिसमें यह लिखकर वापस कर दिया है कि आपके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि इंसाफ का घर दिवालिया हो गया है। हम इस बात से इनकार करते हैं कि इस राष्ट्र के अवसरों की विशाल तिजोरी में हमारे लिए कुछ नहीं है। इसीलिए हम इस चेक को भजाने आए हैं, वह चेक जो हमें अमीरों जैसी आज़ादी और न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। हम इस पवित्र जगह पर इसीलिए भी आए हैं कि अमेरिका को यह याद दिलाया जाए कि यह वक्त का तकाजा है। यह वह वक्त नहीं है कि आराम का मजा लिया जाए या फिर अपनी रफ्तार धीमी कर दी जाए। अब वक्त आ गया है कि अलगाव की अंधेरी और सुनसान घाटी से निकलकर जातिवाद न्याय की धूप से रोशन रास्ते पर चलें। अब वक्त आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को नस्लीय अन्याय के दलदल से निकालकर भाईचारगी के मजबूत चट्टान तक ले चलें। यह राष्ट्र के लिए घातक साबित होगा कि वक्त के तकाजे को नजरअंदाज किया जाए तथा निगरों के उचित असंतोष की तपती हुई गर्मी का अंत तब तक नहीं होगा जब तक स्वतंत्रता एवं समानता की तेज हवा नहीं चलेगी। 1963 का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। वे लोग जो यह समझते हैं कि निगरों को फूंक मारकर उड़ा दिया जाएगा और वो खामोश रहेंगे, अगर राष्ट्र इसी तरह उदासीन रहा तो फिर एक जोरदार आंदोलन होगा। जब तक निगरों को उसकी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाता, तब तक अमेरिका में न तो चैन होगा और ना ही सुकून। विद्रोह की तेज हवा हमारे देश की नींव को तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि इंसाफ के उज्जवल दिन का उदय नहीं हो जाता। लेकिन कुछ है जो मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा, जो इंसाफ के महल की ओर ले जाने वाली गर्म दहलीज पर खड़े हैं। अपनी उचित गरिमा को प्राप्त करने के क्रम में हमें कोई गलत काम नहीं करना है। आज़ादी की प्यास को बुझाने के लिए नफरत और कड़वाहट की घूंट ना पिएं। हमें हमेशा के लिए अपने संघर्ष, गरिमा और अनुशासन को ऊंचे स्तर पर रखना है। हमें अपने रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा में परिवर्तित नहीं होने देना है। हमें बार बार इस बात की कोशिश करनी है कि हम उस भव्य ऊंचाई तक पहुंचें जहां शारीरिक एवं नैतिक शक्ति का संगम हो। ये बेजोड़ नए योद्धा जिन्होंने इस निग्रो समुदाय को घेरा हुआ है, उससे गोरों के बीच अविश्वास नहीं आनी चाहिए। हमारे बहुत सारे गोरे भाइयों ने आज यहाँ मौजूद रहकर इस बात का सबूत दिया है कि एहसास उन्हें भी है कि उनकी किस्मत हमारी किस्मत से जुड़ी है एवं उनकी आज़ादी भी हमारी आज़ादी से गहरा संबंध रखती है। हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, हम यह शपथ लें कि हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे, हम वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं जो हमारे क्रांतिकारियों से पूछते हैं कि आखिर तुम कब संतुष्ट हो जाओगे।
हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे सफ़र के थकान से चूर हुए शरीर को हाईवे के मोटल और शहरों के होटल में कमरे नहीं मिलते। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निगरों की दैनिक गतिशीलता एक झुग्गी से आगे बढ़कर ना हो। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी के निगरों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाए और न्यूयॉर्क के निगरों के लिए वोट नहीं देने का कोई कारण ना हो। नहीं, नहीं, हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक इंसाफ पानी की तरह ना बहने लगे और सदाचार एक शक्तिशाली धारा बनकर ना बहने लगे। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं कि आप में से कुछ यहाँ बड़ी मुसीबत और संकट से जूझ कर आए हैं। आप में से कुछ सीधे जेल की तंग कोठरियों से आए हैं। आप में से कुछ ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां आपकी आज़ादी पाने की चाहत को जुल्म की आंधियां और पुलिस के अत्याचार ने कमज़ोर करके रख दिया है। आप नए-नए तरीके से दिए जाने वाले दुख को झेलने के अनुभवी रहे हैं। आप यकीन से काम करना जारी रखें, क्योंकि यह परेशानी ही आपको आज़ादी दिलाएगी। मिसिसिपी जाइए, अलबामा जाइए, जॉर्जिया जाइए, लुजियाना या फिर उत्तरी शहर की झुग्गियों-झोपड़ियों में जाइए। मालूम कीजिए, चाहे जैसे भी हो यह परिस्थिति बदल सकती है और बदलेगी। निराशा की वादी में गोते मत लगाइए। आज मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि आज और कल इन परेशानी के बावजूद अभी मेरा एक सपना है। यह वह सपना है जो अमेरिका के सपने के साथ गहराई से मिला हुआ है। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र ऊपर उठेगा और अपने सही अर्थ को जानेगा। हम इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सारे लोग एक ही मिट्टी के बने हैं। मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पुराने गुलामों के बच्चे और उन गुलामों के मालिकों के बच्चे भाईचारगी की टेबल पर एक साथ बैठ सकेंगे। मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी नाम का शहर, जो कि अन्याय और शोषण की भट्टी में तप रहा है, बदलेगा एक दिन आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में। मेरा एक सपना है कि मेरे देश में एक ऐसा दिन भी आएगा जब मेरे 4 बच्चों को उनके रंग की वजह से नहीं बल्कि उनके चरित्र की वजह से पहचाना जाएगा। मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा, जहाँ के गवर्नर के होंठ खामोश हैं तथा जो बचाव और निरस्तीकरण की बात कर रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति भी आएगी जब वहाँ छोटे-छोटे काले लड़के और लड़कियाँ, गोरे लड़के और लड़कियों के हाथ में हाथ डालकर भाइयों और बहनों की तरह आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरा एक सपना है कि एक दिन सारी घाटियाँ ऊपर और पहाड़ियाँ नीचे आएँगे। खुरदरी जगहों को समतल किया जाएगा और टेढ़ी जगहों को सीधा किया जाएगा। तब प्रकृति की सुंदरता उजागर होगी और सारे देशवासी एक साथ इसका मज़ा ले सकेंगे। यही मेरी आशा है। यह विश्वास ही है जिसे लेकर मैं दक्षिण की तरफ जाऊँगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग निराशा के पर्वत को तराश कर उम्मीद का चट्टान खड़ा कर सकने में कामयाब हो सकेंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने राष्ट्र के इस कोलाहल भरे मतभेद को मधुर संगीत में बदल सकने में कामयाब हो सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक साथ काम कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे, संघर्ष कर सकेंगे, जेल जा सकेंगे, आज़ादी के लिए खड़े हो सकेंगे। तब हम जान लेंगे कि हम एक दिन कामयाब हो जाएँगे। वह दिन होगा जब भगवान के सभी बच्चे एक नए अर्थ के साथ गा सकेंगे। My country is of the sweet land of liberty, of the I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside, let freedom ring. और अगर अमेरिका को एक बड़ा राष्ट्र बनना है तो ऐसा होना चाहिए। इसीलिए आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए न्यू हैम्पशायर की विशाल पर्वत चोटियों से। आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए न्यूयॉर्क के विशालकाय पर्वतों से। यह आवाज़ गूंजनी चाहिए पेंसिल्वेनिया की ऊंची झाड़ियों से। आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए कोलोराडो की बर्फ से ढकी चट्टानों से। आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए कैलिफोर्निया की सुडौल चोटियों से। आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए जॉर्जिया के चट्टानी पर्वतों से भी। आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए टेनीज के पहरा देते हुए पर्वतों से भी। आवाज़ गूंजनी चाहिए मिसिसिपी के हर पर्वत एवं छोटी-छोटी पहाड़ियों से। उन पहाड़ी क्षेत्रों से गूंजने दो आज़ादी को। जब आज़ादी गूंजेगी, यह गूंजेगी हर गांव एवं कस्बों से, हर राज्य एवं शहरों से। तब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे
जब खुदा के ये सारे बंदे काले हों या गोरे हों, यहूदी हों या बुत परस्त हों, प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो, हाथों में हाथ डालकर उन मजलूम निगरों के साथ गा रहे होंगे, अंततः आज़ाद हो गए, आखिरकार आज़ाद हो गए। शुक्र है भगवान का, हम आखिरकार आज़ाद